आज के वीडियो लेक्चर में अपन स्पेशल टिश्यू जिसे कि अपन सिक्रेटरी टिश्यू भी कहते हैं का अध्ययन करेंगे। और इसका एक पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ जिसको कहते हैं अंतःस्रावी ऊतक या अंतःस्रावी स्पेशल टिश्यू। आज अपन बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको करवा चुका हूँ बाह्य स्रावी यानी एक्सटर्नल सिक्रेशन टिश्यू में आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ऊतकों के बारे में। हालांकि इसका थोड़ा सा पार्ट है वो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ, जिसका कि मैं आज वापस रिपीटेशन कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक बराबर शुरू हो जाए जिससे कि आप लोगों को समझने में और लिखने में आसानी रहे। तो अपन शुरू करते हैं। अंतःस्रावी ऊतक। इस प्रकार के ऊतक प्लांट में संचित भोज्य पदार्थों का विघटन करते हैं और विघटन के फलस्वरूप जो लिक्विड उत्पन्न होता है या द्रव उत्पन्न होता है इसका ये स्त्रवण इंटरनली करते हैं। इस कारण इसे अंतःस्रावी सिक्रेटरी टिश्यू कहा जाता है। क्या अंतःस्रावी क्या होंगे कि इस प्रकार के जो टिश्यू होंगे वो प्लांट अपने अंदर संचित जो भोज्य पदार्थ है यानी स्टोर्ड फूड है उसका डिग्रेडेशन करेंगे यानी का विघटन करेंगे और उसके विघटन के दौरान जो लिक्विड प्रोड्यूस होगा या उत्पन्न होगा उस द्रव को ये इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस कारण से अंतःस्रावी टिश्यू कहा जाता है। अंतःस्रावी टिश्यू को आगे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है सिक्रेटरी सेल, दूसरा है ऑयल ग्लैंड्स, तीसरा है म्यूसिलेजियस ग्लैंड और चौथा है लैटिसिफेरस टिश्यू। लैटिसिफेरस टिश्यू को फिर आगे दो भागों में बांटा गया है, लैटेक्स वेसल्स एंड लैटेक्स सेल। ठीक है, मेरे ख्याल से ये यहाँ तक मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई बात नहीं, ये एक बार और हो गया। अब अंतःस्रावी में अपन सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको अपन शुरू करते हैं सिक्रेटरी सेल यानी स्रावी कोशिकाएं। सिक्रेटरी सेल मतलब स्रावी कोशिकाएं। ये विशेष प्रकार की स्रावी सेल होती है जो प्राय ग्राउंड टिश्यू में पाई जाती है जिसे इडियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू कौन होता है आपको पता ही, मैंने आपको पहले बताया है। ग्राउंड टिश्यू होता है एपिडर्मिस से बाद कॉर्टेक्स से शुरू होकर के एंडोडर्मिस या पेरिसाइकिल के बीच का जो भाग होता है उसे अपन ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। विशेष प्रकार की सेल होती है जो ग्राउंड टिश्यू में पाई जाती है जिसे अपन इडियोब्लास्ट कहते हैं। ये गोंद, रेजिन, टेनिन, म्यूसिलेज आदि पदार्थों का स्त्रावण करती है। अब ये फिर प्रश्न आता है कि ये सेल जो है वो गोंद, रेजिन, टेनिन, म्यूसिलेज का स्त्रावण कैसे करती है और ये कहाँ से आता है? स्वाभाविक प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा इन पदार्थों का निर्माण। इन पदार्थों का मतलब गोंद, रेजिन, टेनिन एंड म्यूसिलेज आदि का निर्माण सेल सेपरेशन के समय सेल के सेल वॉल के विघटन के फलस्वरूप बनती है। सेल का सेपरेशन हो जाता है, जैसे सेल आपस में एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है और ये बीच में से जहाँ से सेल चिपकी हुई है उसकी वॉल का विघटन होने लगता है और जो विघटन होता है उसके कारण ये गोंद, रेजिन, टेनिन, म्यूसिलेज आदि का निर्माण होता है। और सेल वॉल के विघटन जहाँ होगा तो वहाँ 100% वहाँ पर एक कैविटी बनेगी, गुहा बनेगी। तो इस गुहा को क्या कहेंगे? इस गुहा को कहेंगे अपन साइजोजिनस कैविटी। ठीक है, सेल वॉल के विघटन से तो क्या बना? सेल वॉल के विघटन से बना गोंद, रेजिन, टेनिन एंड म्यूसिलेज। और सेल के विघटन से क्या बना? जो कैविटी बनी उसको अपन कह दिया क्या? साइजोजिनस कैविटी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर रेजिन किस में पाया जाएगा? रेजिन पाया जाएगा पाइनस के स्टेम में। टेनिन किस में पाया जाएगा? यूफोर्बिएसी, मिर्टेसी, रोजेसी जो फैमिली है उनके प्लांट में। और गोंद किस में पाया जाएगा? अकेशिया में। अकेशिया मतलब अपने यहाँ जो उगता है, कीकर उगता है ना, उसको अपन अकेशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिक्रेटरी सेल। दूसरा आता है ऑयल ग्लैंड्स।
ये ग्रंथियाँ गंध युक्त वाष्पशील तेल का स्त्रवण करती है। ऑयल ग्लैंड से स्त्रावित गंध युक्त वाष्पशील तेल प्लांट में या तो साइजोजिनस कैविटी में या फिर लाइसोजिनस कैविटी में स्टोर्ड रहता है। क्या ऑयल ग्लैंड्स क्या होती है कि ये वाष्पशील तेल का स्त्रवण करती है, और ये वाष्पशील ऑयल ग्लैंड है वो स्थित होने वाला जो गंधयुक्त वाष्पशील तेल है वो प्लांट में या तो साइजोजिनस कैविटी में या फिर लाइसोजिनस कैविटी में स्टोर्ड रहता है। तो साइजोजिनस कैविटी तो मैंने बता दी कि साइजोजिनस कैविटी क्या होती है कि सेल के विघटन के फलस्वरूप बनी जो कैविटी होती है उसे अपन साइजोजिनस कैविटी कहती है। अब लाइसोजिनस कैविटी क्या होगी, जब इसकी बारी आएगी तो इसको भी खोल के समझाएंगे। ठीक है। ऑयल ग्लैंड का निर्माण जो है वो सूक्ष्म पतली भित्ति वाली सेल से होता है। साइजोजिनस कैविटी होती है वह अनब्रेक होती है, यानी ये टूटती नहीं है। और इसका उदाहरण कौन है कि यूकेलिप्टिस जो प्लांट होता है उसमें साइजोजिनस कैविटी। लाइसोजिनस कैविटी ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। ये नींबू, संतरा आदि की फल भित्ति में पाया जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब अपन बच्चे थे तो घरों में जो जब संतरा आता था तो संतरे को छील करके संतरे के छिलके को अपन एक दूसरे की आँखों में इसको निचोड़ते थे, तो उससे आँखों में जो ऑयल जाता था तो आँखों में एक तरह की जलन मचती थी। ये जो जलन वाला है पदार्थ वो ऑयल ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है और लाइसोजिनस कैविटी में स्टोर्ड रहता है। तो ये हुआ अंतःस्त्रावी। अंतःस्त्रावी मैंने दो कराई, एक तो थी सिक्रेटरी सेल और दूसरी थी ऑयल ग्लैंड। बाकी के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।